तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो मुझे आइडिया दिया था ऋषिकेश भाई ने, और उसका क्रेडिट मैंने पार्ट 1 में देना भूल गया था, लेकिन अब मैं कह देता हूँ कि ये स्टोरी जो है पूरा कॉन्सेप्ट ऋषिकेश भाई की है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको उसके साथ बातें करना है तो वो फ्री फायर गेम खेलते हैं, तो उसका आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। एंड गाइज, मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन इनेबल हो गया है, तो चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इस वीडियो के लाइक एम जो है वो रहेगा 200 लाइक एम कंप्लीट कर देना। एंड गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हो, क्योंकि अगर आप पिछले पार्ट नहीं देखोगे तो ये दूसरा पार्ट आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द पार्ट 1। पाको रोते रोते अपनी घर चली गई, और अपने घर पर वो जाते ही वो अपनी रोबोट को वो सारी बात बताते हैं जो जो पाको ने परमैन की रूम पर देखा था। ये सुनकर रोबोट तो चौंक जाते हैं, और रोबोट तो ये सब यकीन ही नहीं कर रहा था। रोबोट बोलती है, पाको, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है शायद। तुम जाके एक बार परमैन से बात कर लो अकेले में, शायद तुम्हारी गलत फहमी दूर हो जाए। पाको रोते रोते बोली, तुम चुप करो, मैं समझ गई। परमैन मेरे साथ ऐसा ही करना चाहती थी। वो मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे, और पता नहीं वो इतनी दिनों तक क्यों मुझे ऐसा नहीं बताया, और वो मेरे साथ ऐसा नाटक क्यों किया, पता नहीं। पाको अपने आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं। पाको बोलती है, अब जो करना पड़ेगा वो मुझे ही करना होगा। अब तुम देखो परमैन मैं क्या करती हूँ। और ये कहकर पाको अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है, और इस तरह ही वो दिन गुजर गया। आज स्कूल की डुएट डांस प्रोग्राम है। दूसरे स्कूल से सभी बच्चे आई हैं, और साथ में मिस सुमिरे भी। मिस सुमिरे आज बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनकर आई है। स्कूल की सभी बच्चे मिस सुमिरे की ऑटोग्राफ लेने के लिए जाते हैं। सभी को मिस सुमिरे ऑटोग्राफ देती है। अब परमैन यानी मिस्सुओ की बारी आई। परमैन गया ऑटोग्राफ लेने के लिए। मिस सुमिरे पेपर लिया और एक साइन किया, और थोड़ा सा गुस्सा करके बोली, ये लो तुम्हारी पेपर। मिस्टो अपना दिल में हिम्मत ले आया, और वो हिम्मत करके अपना सिर को झुकाकर बोला, मिस सुमिरे मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मिस सुमिरे ने बोला, अच्छा बोलो क्या बात है। मिस्सो थोड़ा सा सोचते हैं और फिर वो बोलते हैं, क्या आप मेरे साथ डुएट डांस कंपटीशन में मेरे साथ डांस करोगे, यानी करना चाहेंगे। मिस सुमिरे परमैन को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मिस सुमिरे ने अपना मुंह को उल्टी तरफ घुमाया और घुमाकर वो बोली, नहीं, मैं तुमसे डांस नहीं करूंगी, मुझे तुम पसंद नहीं, और मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ कर पाओगे, यानी तुम्हें डांस वांस कुछ आते हैं भी या कुछ और। मुझे तो नहीं लगता कि तुम डांस कर पाओगे मेरे साथ, और तुम डांस तो दूर की बात, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो, तो मैं तुमसे नहीं करूँगा, और यहाँ से जाओ। और ये कहकर परमैन को वो जो ऑटोग्राफ है वो दे देते हैं, और परमैन को वहाँ से भगा देते हैं। परमैन बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो बहुत ही आशा लेकर मिस सुमेरे की पास आई थी कि वो मिस सुमेरे के साथ डांस करेगी, बट मिस सुमेरे ने उसका कोई बात ही नहीं सुना। तो परमैन बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वो दुखी दुखी मन लेकर स्कूल की एक बड़ी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और वो रोते रहा बैठकर। मिस सुमेरे की ऑटोग्राफ वो गुस्सा होकर फाड़ ही देते हैं। मिस्सुओ रोता रहा क्योंकि वो अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा दुख पाए थे। अब कुछ देर परमैन ऐसा ही रोता रहा, और आप माइक से सभी को अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो जो कंपटीशन में हिस्सा लिया है, यानी डुएट डांस कंपटीशन में,
वो सभी जल्दी जल्दी स्टेज पर आए। ये सुनकर मिचिको दौड़ते दौड़ते परमैन के पास आई और वो बोली, मित्सुओ चलो, डांस शुरू होने वाला है। परमैन धीरे धीरे उस जगह से उठकर वो स्टेज की तरफ जाने लगते हैं और स्टेज पर पहुंचते ही वो देखा कि मिस सुमिरे ने कोई डांस वांस की कोई कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो एक जज है। एनीवे, कुछ देर बाद डांस शुरू हो जाते हैं। मित्सुओ मिचिको के साथ डांस करते रहा और ऐसा ही डांस करते करते मित्सुओ अचानक अपना पाँव फिसल कर गिर जाते हैं स्टेज के ऊपर। कुछ देर बाद कंपटीशन खत्म हो जाते हैं। अब जज मिस सुमिरे बोलेंगे कि किस किस की डांस अच्छी हुई, यानी कौन कौन सिलेक्ट हुआ। सभी को अच्छा ही बोला मिस सुमिरे ने, बट जब परमैन यानी मित्सुओ की बारी आई तब वो बोली, देखो तुम दोनों यानी तुम और ये लड़की यानी इसका नाम क्या था, हाँ मिचिको, तो तुम दोनों गिर गए थे अगले मतलब बीच में ही अपने जो डांस है उसके अंदर, तो इस हिसाब से तुम दोनों सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, तो तुम दोनों डिस्क्वालिफाइड हो, तो तुम दोनों कंपटीशन में और हिस्सा नहीं ले सकते, तो तुम यहाँ से अभी जा सकते हो। मित्सुओ की हाथ पकड़कर मिचिको ने स्टेज की बाहर उसे ले आकर मिचिको गुस्सा होकर बोली, मित्सुओ तुम्हारे साथ मुझे डांस करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें इतना सा भी सिंपल डांस स्टेप पता नहीं था और तुम चले आए डांस करने के लिए। आज तुम्हारे वजह से मैं डुएट डांस कंपटीशन में डिस्क्वालीफाई हो गई। मेरी कितनी सपना थी कि मैं कंपटीशन में फर्स्ट आऊँ, बट आज ये हुआ नहीं, बस तुम्हारे लिए ही ये कुछ हुआ है। तो आज से मैं तुम्हारे साथ बात ही नहीं करूँगा, और हाँ कभी मेरे पास होमवर्क करने के लिए नहीं आना और कोई भी हेल्प लेने के लिए नहीं आना, और मैं कभी तुमको कोई हेल्प भी नहीं करूँगा, और मुझसे कभी बात भी मत करना, और मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ। मिचिको गुस्सा होकर चली गई। रह गया मित्सुओ। बेचारा मित्सुओ, वो क्या करेगा, इसमें उसका थोड़ी ही गलती है और इसका दोष ही क्या है मित्सुओ की। दुखी दुखी मन लेकर मित्सुओ अपना घर पर गया। घर पर जाते ही वो अपनी रोबोट को एक्टिव करते हैं। वो बोलते हैं, रोबोट मेरा तो किस्मत ही फूटी है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, बस मेरे साथ सब कुछ बुरा ही होते हैं। मुझे कोई समझ नहीं पाता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। काश आसमान से एक फरिश्ता आए और वो मुझे उनकी दुनिया में ले जाए जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। इसी तरह वो रोबोट को सारी बात बताते हैं जो उसके साथ हुआ। रोबोट भी ये सब सुनकर बहुत ही जोर से रोने लगते हैं। वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। परमैन की रोबोट परमैन की कंधों पर हाथ रखा और वो बोला, सब ठीक हो जाएगा परमैन, डोंट वरी। और इसी तरह वो दिन गुजर गया। अब नेक्स्ट दिन परमैन घर पर बैठकर सोच रहा था और वो अपने मन ही मन डिसाइड करते हैं कि अब और वो इस जगह पर नहीं रहेंगे। वो कोई और जगह अपनी परमानेंट ड्यूटी निभाएंगे और वो ये चाहते हैं अपनी दिल से। वो बर्डमैन को कॉल करते हैं। फिर मित्सुओ बर्डमैन को मीट करते हैं और वो सारी बात बताते हैं जो उसके साथ इन दिनों में हुआ है। बर्डमैन परमैन की फीलिंग को समझ सकते हैं। बर्डमैन मित्सुओ की ये बात सुनकर बोला, बस तुम्हारी बस यही इच्छा है तो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर दूंगा और तुम्हारे रोबोट को यानी तुम्हारी रोबोट जो है उसको मैं उसकी नाक को मैं परमानेंट कर दूंगा और ये जगह रहकर तुम्हारी रोबोट तुम्हारी ड्यूटी निभाएंगे। मैं कल ही तुम्हें दूसरे देशों में ट्रांसफ़र कर दूंगा और वहाँ तुम्हें भेज दूंगा। ये कहकर वो यानी बर्डमैन चला गया और देखते देखते ये दिन भी निकल गया और अगले दिन सुबह हो चुका था। बर्डमैन परमैन को लेने के लिए आते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि परमैन जा रहे हैं, सिर्फ रोबोट को। बर्डमैन रोबोट की नाक को परमानेंट कर देते हैं और आखिर में परमैन अपनी आंखों में आंसू लेकर लास्ट बार की तरह अपने रूम को देखते हैं। अपना टेबल, अपना वो बचपन की यादें यानी अपना वो फोटोज, अपनी
बहन की फोटो पर वो किस करते हैं अपनी मम्मी पापा को, वो बाय कहते हैं और सबसे एंड में सुपरमैन रोबोट को बाय बोलकर बर्डमैन की स्पेसशिप पर बैठ जाते हैं और वो चला जाते हैं दूसरा कोई देशों पे जहां वो अपने ड्यूटी को निभाने की वादा करते थे। रोबोट विंडो से सब कुछ देखता रहा। बर्डमैन की स्पेसशिप दूर जाते गया। देखते ही देखते बर्डमैन की स्पेसशिप बहुत दूर चला गया, बहुत ही दूर, और देखते देखते वो आसमान में वैनिश हो गया और बर्डमैन की स्पेसशिप पहुंच गया कोई और एक दूसरा देशों में जहाँ कोई बूबी, कोई पायान, कोई पाको, कोई भी नहीं है, जहाँ सिर्फ है परमैन। तो गाइज ये था पार्ट 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक एम प्लीज़ कंप्लीट कर देना, 200 लाइक का एम है, प्लीज़ कंप्लीट कर देना। एंड एक कमेंट करना, आपका प्यारा सा कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। अगर आप मेरी चैनल से जोड़ना चाहते हो तो ज्वाइन बटन तो आपको देख ही रहा है चैनल के बगल में, तो ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो में, फ्रेश वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।